बहुत भारी मेला लगता है और हर आदमी की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ आके ये लगता है जैसे अपनापन सा है। ओलावृष्टि इस गांव के अंदर हो ही नहीं सकती। हमारे यहाँ अभी जो कोरोना काल चला है, हमारे गांव से एक भी केस नहीं निकला। एक भी व्यक्ति यहाँ से नहीं गया कदम को जो जिस किसी को कोरोना होना चाहिए। 7 साल पहले मेरे साथ में एक ऐसी घटना हुई कि शायद इन्हीं की देन थी कि आज मैं आप लोगों के सामने जिंदा खड़ा हुआ हूँ। जब से मैं देख रहा हूँ तब से बचपन ना कोई महामारी आई है। एक बार बताते हैं पूर्वजों में कभी संकट में कुछ आया था महामारी जैसा कि हैजा, तब माता जी ने बहुत रक्षा की उस समय। हमारे आदमी पे माता जी आई थी, यहाँ पर हैजा फैला हुआ था, वे आई बिलने बचन रहा कि यहाँ पर हैजा नहीं आएगा। हम एक बार पूजा होती मैया की, इसलिए सभी लोग यहाँ के गांव बस्ती क्षेत्र का आसपास गांव के भी लोग आगे यहाँ उस दिन जरूर आते हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गणेश नगर गांव में नगर कोटी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु मैया के दर्शन को आते हैं। मान्यता है कि देवी माँ यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कोरोना महामारी से जब पूरी दुनिया त्राहि त्राहि कर रही थी, तब करीब 4000 आबादी वाले इस गांव के लोग निश्चिंत होकर घूम रहे थे। उस दौरान एक भी शख्स की कोरोना से मौत नहीं हुई। गांव वालों का कहना है कि माता के प्रभाव से गांव में किसी महामारी का प्रकोप नहीं आ सकता। ग्रामीणों का कहना है कि गांव वालों पर नगरकोट वाली माता की विशेष कृपा है। वैसे तो यहाँ रोजाना सुबह शाम पूजा आरती होती है, लेकिन आषाढ़ महीने की पूर्णमासी, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र पर विशेष आयोजन होता है। इस दिन यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं और पूजा अर्चना में भाग लेते हैं। देवी माँ की पूजा में गांव के बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं सभी शामिल होते हैं। जाति के आधार पर यहाँ किसी तरह से भेदभाव नहीं होता है। इस दिन पूरा गांव मिलकर मंदिर प्रांगण को सजाता है। गणेश नगर गांव के पश्चिम में बने इस खूबसूरत स्थान पर मन को बेहद शांति मिलती है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 105 वर्ष पहले गांव में देवी मां की स्थापना हुई थी। उस वक्त पूरा गांव हैजा महामारी की चपेट में था। रोजाना लोगों की मौत हो रही थी। एक दिन देवी मां ने गांव के एक शख्स को मंदिर बनवाने के लिए स्वप्न दिया और कहा कि उनकी पूजा के बाद इस गांव में कभी महामारी का प्रकोप नहीं होगा। तब से अब तक लोग श्रद्धा से मां की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। जालौन बुंदेलखंड का एक जिला है जहाँ पर तमाम तरह की मान्यताएं हैं, तमाम धार्मिक स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल भी यहाँ पर है। पंचनदा यहीं पर है जो दुनिया का एकमात्र स्थान है जहाँ पर 5 नदियों का संगम है। उसी जालौन के एक छोटे से गांव बड़ा सा है लेकिन छोटा सा नाम है गड़ेन्ना, अर्थात गणेश नगर में आज हम पहुँचे हैं। यहाँ पर एक माता का मंदिर है, नगरकोट वाली माता मंदिर। ये जो नगरकोट वाला हमारे साथ देख रहे हैं आप, ये नगरकोट वाली माता जी का मंदिर है। यहाँ पर बड़ी मान्यता है, गाँव का बच्चा इन माँ में आस्था रखता है और यहाँ पर आता है क्योंकि उसकी कहा जाता है, मान्यता है, लोगों को, गांव वालों को मानना है, क्षेत्र के लोगों को मानना है कि यहाँ पर जो भी माता के दरबार में आता है, माँ उसकी सारी मनोकामनाएं, जायज़ मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो यहाँ पर हमसे बात करने के लिए तमाम लोग हैं। हमसे बात करने के लिए यहाँ दो लोग हैं। एक है मंदिर की जो देख रेख करते हैं, पूजा करते हैं, और एक और भाई दादाजी हैं जो यहाँ पर माता की सेवा करते हैं। बाबा जी हैं, माता की सेवा करते हैं। मोहन दास जी, माता जी की आप यहाँ देख रेख कब से कर रहे हो, सेवा कब से कर रहे हो माता जी? हम बचपन ही से कर रहे हैं। बचपन से ही कर रहे हैं। माता जी के बारे में कुछ बताइए, कब मेला लगता है, कब कहाँ, यहाँ पर क्या महत्व है? कुछ मास पूनों को लगता है, आषाढ़ की पूनों को मेला, बहुत भारी मेला लगता है। आषाढ़ की पूर्णमासी को? हाँ, पूर्णमासी को लगभग बहुत भारी मेला लगता है और हर आदमी की मनोकामना पूरी होती है। ये हमारे बाबा जी लाए थे इनको, माँ को। अच्छा, आपके बाबा जी लाए? बाबा जी लाए थे। अच्छा, वही पुजारी थे महाराज जी। उसके अलावा दादाजी ने की, पिताजी ने की, हमारे बड़े भाई साहब ने पूजा की, उसके अलावा हमारे। कहा कि यहाँ कोई महामारी नहीं था। कोरोना से पूरी दुनिया त्राहि कर रही थी, पूरी दुनिया त्राहि कर रही थी। लखनऊ हो, गाजीपुर हो, कानपुर हो, तमाम ऐसे शहर जहाँ गंगा नदी किनारे, गोमती नदी किनारे, वहाँ लाशों से पट गए, जलाने की शमशान में जगह नहीं थी। उस दौरान आपके यहाँ क्या स्थिति थी? हमारे यहाँ बुखार भी नहीं आया। हमारा नाम प्रकाश चंद पाल है। हमारे आदमी पे माता जी आई थी, यहाँ पर हैजा फैला हुआ था, वे आई बिलने बचन रहा कि यहाँ पर हैजा नहीं आएगा, आप हमारी सेवा करें। और आप 1 से 5 साल हो गए, हमारे बाबा ने किया, हमारे पिताजी ने किया,
इसके बाद हम करने लगे पूजा। और कुंवर के नोजन को यहाँ पर जब बाजाते हैं जिला जालौन के सब लोग आते हैं। कुंवर की पूनों को कम से कम 20,000 की भीड़ होती है यहाँ पर। जी भैया, मेरा नाम देसराज है। कहाँ से आप गणना जी, मैं यहीं से हूँ, मोहल्ले में ही है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि हमारे महंत जी ने बताया, ये बात सत्य है कि लगभग मेरी उम्र होती जा रही 30 साल। मेरे बाबा भी बताते थे 105 साल, लगभग 100 से ऊपर साल बताते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया है, ये सत्य बताया है कि ये पाल समाज जो था, इनके जो पूर्वज थे, ये इनको यहाँ लाए थे देवी को, उन्होंने यहाँ स्थापना की। हालांकि ये स्थापित नहीं करे कि मान लो ये हमारे ही हैं, पूरे गांव की रक्षा करते हैं, सबको रक्षा करते हैं सारे। यानी इनको ये न मतलब है कि हमारा है या कि इसकी, इससे ऐसा कुछ नहीं है। माता का काम है। जब से मैं देख रहा हूँ तब से बचपन, ना कोई महामारी आई है। एक बार बताते हैं पूर्वजों में कभी संकट में कुछ आया था महामारी, जैसा कि हैजा, तब माता जी ने बहुत रक्षा की। उस समय कहा कि कुछ नहीं होगा, घबराएं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जी, मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है ग्वालियर के MITS कॉलेज से। अच्छा। लेकिन जॉब भी करता था और इसके साथ में फिर मैंने ठेकेदारी शुरू की। लेकिन माँ की कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे हम लोगों ने गांव के कुछ सदस्यों के, युवा सदस्यों के साथ में मिलकर एक कमेटी बनाई। उसमें हम लोगों ने सिस्टम ये रखा कि 100 रुपये हम लोग, सभी लोग जितने सदस्य हैं वो लोग देंगे यहाँ पे मंदिर के विकास के लिए। और धीरे धीरे माँ की कृपा से आज जो भी आप डेवलपमेंट यहाँ पे देख रहे हैं, ये पिछले 5-7 साल के अंदर ही हुआ है। अच्छा। हाँ, 10 साल पहले मेरे साथ में एक ऐसी घटना हुई कि शायद इन्हीं की देन थी कि आज मैं आप लोगों के सामने जिंदा खड़ा हुआ हूँ। मतलब हमारी ये कंडीशन हो गई थी कि शायद हमें खुद में ये लगने लगा था कि मैं शायद अब जिंदा नहीं बचूँगा। ऐसा क्या हो गया था? कुछ नहीं, कुछ मतलब खुद में ऐसा एक पागल जैसी स्थिति हो गई थी मेरी। अच्छा। मेरे घर वाले और मतलब गांव के लोगों को भी ये लगने लगा था कि ये पागल हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल है। जैसे कि गांव बस्ती का जन्म बच्चा से भी सभी को आना अनिवार्य है। जो लोग बाहर भी रहते हैं, साल 6 महीना काम करते हैं, वो भी उस दिन पूजा में सम्मिलित हो जाते हैं। लगभग जो इनको वो रहती है आते हैं। मैया का ऐसा मानना वर्षों से चला आ रहा पहले। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? राजू सोनी सर। क्या करते हो आप? यहीं मेरी शॉप है ज्वेलरी की। अच्छा। यहाँ पे आके थोड़ा सुकून महसूस होता है। और जैसे मतलब कहीं जहाँ जैसे देवस्थान पर जाते हैं तो एक आत्मा को शांति मिलती है। यहाँ आके ये लगता है जैसे अपनापन सा है, बस इनसे जुड़ के ये लगता है इनसे दूर ना हो। माँ के यहाँ आ गोद में जाए, है। हाँ, यहाँ पे आ जाएं तो ये लगता है बस यहीं पे बने रहें। हमारे यहाँ अभी जो कोरोना काल चला है, हमारे गांव से एक भी केस नहीं निकला। वाह। एक भी केस नहीं निकला कि टेस्टिंग हुई है? हाँ, टेस्टिंग हुई है। हमारे गांव से एक भी केस नहीं निकला। ये सब हमारी मैया की कृपा है, इसीलिए हम लोग सब उन्हें मानते हैं और वो हमारी रक्षा करती हैं। बता रहे थे कि कोई जात विशेष ने एक बार यहाँ पर आने में माता जी की यहाँ पर मतलब चाहा कि वो हमारी माता नहीं है, शायद कुछ उन्होंने ऐसा किया। कुछ आजकल जो मतलब राजनीति से प्रेरित होकर कुछ लोगों ने, हमारे पास में ही एक बस्ती है, वहाँ जात विशेष के लोगों ने मैया के पूजा में मतलब जो सहयोग करते थे, आते थे, सम्मिलित होते थे, वो उन लोगों ने सम्मिलित होना भी 7, 8, 10 साल पहले बंद कर दिया। तो मैया उन लोगों से नाराज़ हो गई। नाराज़ होने के बाद वहाँ पे जो मतलब हैजा बीमारी वहाँ पे फैली। इसके बाद क्या हुआ? अच्छा, खासकर उस एरिया में जहाँ के लोग हाँ, सम्मिलित जहाँ हुए। के लोग सम्मिलित नहीं हुए थे, उसी एरिए में जो हैजा फैला, वहाँ पे फिर उनको मतलब वहाँ के लोगों को ऐसी प्रेरणा हुई कि हम मैया की पूजा में सम्मिलित नहीं होते, मैया का प्रकोप है। तो उनने आके मैया से विनती की। पूरा गांव, उनका जो पूरा गांव था, वो आके मैया के चरणों में हाजिरी लगाई। उन लोगों ने अपनी गलती मानी कि मैया आज के बाद हमारे, जैसे हम लोग हर बार आपकी पूजा में सम्मिलित होते थे, ऐसे ही हम लोग हर बार आपकी पूजा में सम्मिलित हुआ करेंगे। इसके बाद उन लोगों ने दोबारा से पूजा मैया को अर्पित करनी पड़ी, तब जाके मैया ने जो हैजा का प्रकोप था उसको शांत किया। इसके बाद अब आप मान के चलिए कि हर बार से उन लोगों का नियम हो गया कि हर बार से वो लोग खुशी खुशी पूरे परिवार के साथ मैया के पूजा में सम्मिलित होते। आप सभी उस चारों तरफ जैसे सिद्ध बाबा का स्थान है, खड़गपुरी बाबा है, कब्बीस बाबा है, महावीर बाबा है, हनुमान जी का अच्छा स्थान है। जो आप गांव में घुसते हैं पहले ही पे मेन गेट पे ही है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। सिद्ध पीठ है, ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण है इनके। इसलिए गांव और पब्लिक की पूरी आस्था है इनके प्रति। हम ये कह सकते हैं कि आप लोग जो है ना जेड श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था में हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं ना, तो जैसे हमारे गांव के बाहर जो देवताओं की कृपा है हमारे गांव के ऊपर, यहाँ जो खड़गपुरी बाबा का स्थान है, वो किसानों की फसल की रक्षा करते हैं। अच्छा। हाँ, आप ये मान के चलिएगा कि अगर ओलावृष्टि इस गांव के अंदर हो ही नहीं सकती।
क्या बात कर रहे हो आप? ओलावृष्टि इस गांव में होगी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती, अभी तक के रिकॉर्ड में नहीं हुई है और ना होगी, क्योंकि दादा ये आप तो ज्यादा बुजुर्ग हैं, ये बता रहे हैं कि ओलावृष्टि बाबा की कृपा से ओलावृष्टि नहीं हो रही, ऐसा है? ऐसा ही है। अच्छा, ये जिधर ऐसा ही है। ऐसा हुआ एक बार तो अपनी नड़ी में पटकवा दिए उन्होंने पूरे गांव के ओले, गांव का ओला प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक खेत में डालवा दिए, जब पूरा गांव इकट्ठे उनका नाम का जयकारा लगाया, जब से आज ऐसे चली आ रही खड़ूपुरी बाबा का। और आज तक हम लोग तो इतने बड़े हो गए, और जो लोग और हमसे 150 पीढ़ी 100 साल आगे के हैं, ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण है उनका आज भी है। और ओले से हमारे यहाँ फसल नष्ट नहीं हुई है अभी तक। अच्छा, वाह।